हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अखिल बारस्कर, एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल से। दोस्तों, मैं इस चैनल पे आप सभी लोगों को मोटर वाइडिंग का काम सिखाता हूं। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो उसको मैं आपको सिखाता हूं, जिससे आपकी रोजी रोटी अच्छे से चले। अगर आप आगे जाना चाहो तो आप बहुत ही आगे जा सकते हो, एक अच्छा खासा घर बांध सकते हो और एक अच्छी खासी गाड़ी ले सकते हो इस बिजनेस की मदद से, चाहे आपको ज़मीन हो या फिर ना हो। तो भी दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी जल्दी जाइए और इस वीडियो के नीचे रेड कलर का जो बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरी इस एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम दो आपके क्वेश्चंस लेने वाले हैं। वो दो क्वेश्चंस क्या हैं? पहला क्वेश्चन ये है कि हमारी सबमर्सिबल मोटर 10 मिनट के बाद बंद हो जाती है, इसका क्या कारण है? और दूसरा एक क्वेश्चन है कि हमारी एक टिल्लू मोटर जो कि 5 मिनट चल जाती है और 5 मिनट के बाद बंद हो जाती है और फिर से वो 5 मिनट से चलने लगती है अपने आप ही। ये दोनों भी सवाल अपने आप में इंटरेस्टिंग है, इसलिए आज इस दोनों सवाल के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। तो चलिए, जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसको फर्स्ट ले लेते हैं। वो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है कि हमारी टिल्लू मोटर 5 मिनट चल जाती है, 5 मिनट के बाद बंद हो जाती है और बंद होने के बाद फिर 5 मिनट से अपने आप चलने लगती है। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो या फिर किसी का भी वीडियो आपने नहीं देखा है तो ये जो प्रॉब्लम है आपको समझ में ही नहीं आएगा। मैं 100% कहता हूँ। वो कैसे? क्योंकि दोस्तों, बहुत साल पहले, यानी कि लगभग 10 से लेकर 12 साल पीछे मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जो ये जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ा प्रॉब्लम लग रहा था मुझे और वो प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आ रहा था। लगभग 2-3 दिन चले गए इस प्रॉब्लम को समझने के लिए। अभी वो प्रॉब्लम क्या था कि हमारे घर के पास एक टिल्लू मोटर थी, जो हम क्या करते हैं कि 3rd मंजिले पे नीचे से पानी ले जाते हैं ऊपर। तो पानी ले जाने के दौरान कुछ इस तरह हुआ कि वो भी हमारी मोटर कुछ इसी तरह, जैसा आप लोगों का एक कमेंट आया किसी का, जो 5 मिनट चलती थी और 5 मिनट बाद बंद होती थी और फिर 5 मिनट अपने आप चलती थी। फिर जैसे ही मोटर बंद हो गई 5 मिनट से, मैं जाता था और मोटर की मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक कर लेता था। जब तार लंबा था, जैसे कि 50-60 फुट होगा, तो वहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा था। लेकिन जैसे मैं आगे कंटिन्यूटी चेक करते आता और मोटर के पास बस इतने से तार रहते हैं, उसको चेक कर लेता, उसको भी कंटिन्यूटी नहीं आती। फिर मैं क्या करता, फिर उसको मोटर को खोलता। इतना सारा चीज़ लगते 2 मिनट 3 मिनट हो जाते और वो सिर्फ ऊपर का जो ढक्कन था वायरिंग का, वो खोलने के बाद फिर से कंटिन्यूटी आने लगती अपने आप ही। फिर मैं सोचता, अरे यार ये क्या बात है, पहले तो कंटिन्यूटी नहीं आ रही है लेकिन अब कंटिन्यूटी आ रही। फिर मैं वापस से जोड़ता, फिर मोटर को सारी चीज़ें जो है 50-60 फुट का तार जोड़ लेता और मोटर को चालू कर लेता। लेकिन फिर से 5 मिनट बाद बंद हो जाती। फिर से मैं कंटिन्यूटी चेक कर लेता और फिर से कंटिन्यूटी नहीं आती। फिर मैं उस कंटिन्यूटी खोलते खोलते मोटर के पास जाता, मोटर के पास कंटिन्यूटी जाके चेक कर लेता, फिर भी कंटिन्यूटी नहीं आती। जैसे ही ढक्कन खोलता तो मोटर को चेक कर लेता तो कंटिन्यूटी आती, क्योंकि उसका समय हो गया था, इसीलिए वो कंटिन्यूटी बन पाती थी। ये जो सारा चीज़ होता है वो होता है ऑटो कट की वजह से। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो एक कड़वा कुट्टी की जो मोटर होती है या फिर हमारी जो टिल्लू मोटर होती है, तो कुछ मोटर के अंदर ऑटो कट आ जाता है। ये कुछ इस तरह दिखता है। अभी इसका काम क्या है? इसका काम है ये है कि आपकी समर्सिबल मोटर, समर्सिबल मोटर नहीं है, समर्सिबल मोटर के अंदर नहीं आता है, हमने कभी नहीं देखा है। आपकी कड़वा कुट्टी की मोटर या फिर टिल्लू मोटर या फिर एसटीपी की मोटर, ये मोटर जैसे भी गर्म हो जाती है तो ये जो ऑटो कट है वो सीरीज में जुड़ा होता है। ये क्या कर देता है, एक तार को कट कर देता है। कभी कभी दोनों तार को जुड़ता है, कभी कभी एक तार को जुड़ता है। ये वाला ऑटो कट ये मोटर के वाइडिंग में लगा होता है, चाहे वो टिल्लू मोटर हो, चाहे वो कड़वा कुट्टी की मोटर हो, चाहे वो एसटीपी की मोटर हो। तो ये क्या कर देता है कि इसकी कंटिन्यूटी तोड़ देता है, यानी कि तार को निकाल फेंकता है। इसके अंदर कुछ इस तरह मटेरियल होता है कि जैसे कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा तो ये कंटिन्यूटी को जोड़ देता है, और जैसे ही टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे उसके पास, तो ये कंटिन्यूटी को ख़त्म करता है, यानी कि कंटिन्यूटी बनाता ही नहीं है। ये सारा खेल होता है ऑटो कट का।
अभी दोस्तों आपको ये समझ लेना है कि आपकी मोटर अगर कुछ इस तरह कर रही है, कंटिन्यूटी बन पा रही है और कुछ देर बाद रुकने के बाद फिर से कंटिन्यूटी आ रही है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये सारा चीज़ है वो ऑटो कट का है। अभी दोस्तों ऑटो कट का फॉल्ट ये नहीं कह सकते, ये जो फॉल्ट है तो फॉल्ट हो जाता है। ये कैसे फॉल्ट हो जाता है, हमारी मोटर का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ जाता है तो वैसे ही ये कंटिन्यूटी को कट कर देता है। अभी हमें ये समझना होगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपकी मोटर गर्म हो रही है। अभी ये गर्म क्यों हो रही है, गर्म होने के कई कारण हैं, जैसे कि आपकी मोटर का बेरिंग खराब होने के बाद भी ये गर्म हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है पीछे वाला फ़ैन, मेरे उस मोटर को पीछे वाला जो फ़ैन है वो पिघल के ख़राब हो चुका था। और वो मतलब वो एयर कूल्ड मोटर होती है तो उसको हवा मिल ही नहीं रही थी, तो क्या कर रहा था कि गर्म होने के बाद बंद हो रहा था। यानी कि आपकी कड़वा कुट्टी की मोटर हो, चाहे एसटीपी की हो, चाहे टिल्लू मोटर की हो, तो उसको फ़ैन होना ज़रूरी है, ज़रूरी है। बिना फ़ैन के आप मोटर ज़्यादा देर तक नहीं चला सकते, ये फिक्स है। वरना सभी मोटर जो है बिना फ़ैन के आ जाती। ये उतना ही कारीगर होता है जितना कि हमारी बाइक के अंदर ऑयल होता है। अगर हमारी जो मोटरसाइकिल है वो बिना ऑयल की नहीं चल सकती, हमारी जो कार है वो बिना पानी की नहीं चल सकती, वो तो वाटर कूल्ड होती है। ये हमारी जो मोटर होती है एयर कूल्ड होती है, यानी कि जब तक हवा नहीं मिलती है मोटर जो है वो गर्म हो जाती है। ये सारा कारण होता है ऑटो कट का। अभी मुझे लगता है कि आपने इसको समझ गया होगा, ठीक है, यानी कि समझ में आ गया होगा। अभी चलिए दूसरा क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर जी हमारी जो मोटर है वो 10 मिनट के बाद स्टार्टर जो है वो बंद हो जाता है। यही सवाल किया था क्या, मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन हमारी जो मोटर है समर्सिबल मोटर वो 10 मिनट के बाद बंद हो जाती है। दोस्तों इसका क्या करना होता है, इसका कारण ज़्यादातर हमारे स्टार्टर के अंदर होता है। जैसे कि समझ लो अगर हमारी मोटर ख़राब होती तो स्टार्टर हमारा 2 या 3 मिनट के 5 मिनट के अंदर ही गिर जाता। किसी का स्टार्टर जो है वो 15 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद, या फिर 1 घंटे के बाद, या फिर 2 घंटे के बाद गिर रहा है। इसका मतलब आपका स्टार्टर या फिर आपके स्टार्टर के सेटिंग उसके अंदर प्रॉब्लम है। दोस्तों ये स्टार्टर गिरता क्यों है, अगर आपका रिले कुछ दिन के अगर ख़राब हो जाए, कुछ दिन के बाद अगर ख़राब हो जाए तो गिरने लगता है। अभी एक कारण होता है, जैसे कि हमने एम्पेयर जो है, अगर कोई मैकेनिक आता है तो उसको एम्पेयर एग्जैक्टली सेट कर लेता है उसको। अगर आपकी मोटर को वोल्टेज कम मिल रहा हो तो मोटर थोड़ा सा ज़्यादा करंट लेती है और थोड़ी देर के बाद वो गिरने लगता है स्टार्टर। तो इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको सबमर्सिबल मोटर का एम्पेयर चेक कर लेना है। अगर आपका मोटर 10 एम्पेयर ले रहा है और स्टार्टर आपका 21 एम्पेयर का है और आपने रिले को 14-15 के ऊपर सेट कर दिया है तो वहाँ पर स्टार्टर नहीं गिरना चाहिए। अगर आपकी मोटर 10 एम्पेयर ले रही है तो बिल्कुल सही है आपकी मोटर, लेकिन स्टार्टर गिर रहा है, इसका मतलब यह है कि स्टार्टर खराब है। एम्पेयर का मतलब क्या होता है, स्टार्टर के ऊपर एक रेड कलर का दिया होता है, जैसे कि 13 से लेकर 21 तक होता है, ये एम्पेयर का होता है। जैसे कि आपकी मोटर अगर 10 एम्पेयर ले रही हो तो आपको 2-4 एम्पेयर बढ़ा के रख देना होता है उसको। कुछ लोग उसको 21 पे रख देते हैं, कुछ लोग उसको कम पे रख देते हैं। कुछ लोग मान लीजिए कि आपके पास 5 HP मोटर है और 10 एम्पेयर लेती है तो कुछ लोग उसको 13 पे रख देते हैं, क्योंकि 13-21 का स्टार्टर आता है ना, 13 पे रख देते हैं, यानी कि पूरा इधर होता है। लेकिन कुछ दिन के बाद अगर वोल्टेज कम आ जाए तो आपकी मोटर 10 की जगह पे 12-13 एम्पेयर लेने लगेगी, तो ये 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद गिरने लगेगी। 10 मिनट के बाद, यानी कि एक ज़्यादा समय होता है, ज़्यादा समय में स्टार्टर गिरने का जो कारण होता है वो लगभग स्टार्टर के अंदर ही होता है, यानी कि स्टार्टर के अंदर का जो रिले है उसके अंदर होता है, ना कि मोटर का। ऐसे मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि मोटर भी ख़राब हो, तो इसीलिए मैं सबसे पहले रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको सबसे पहले मोटर का एम्पेयर चेक कर लेना चाहिए और बाकी चीज़ें फिर बाद में होंगी। दोस्तों अभी जो हमने सारी कंडीशन बताई, ये सारी कंडीशन मोटर का पानी आने की बात की है, यानी कि मोटर का पानी आ रहा है और फिर मोटर का जो है 10 से लेकर 15 मिनट के बाद गिरना, ये सारी कंडीशन के बारे में अभी तक बात हो चुकी है। तो ये सारा चीज़ है। अभी मैं आपको स्टार्टर गिरने के कारण बताता हूँ। अगर आपका स्टार्टर तुरंत गिर जाता है तो क्यों गिर जाता है, जितना मुझे याद आए उतना मैं आपको बता देता हूँ, बाकी सब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। स्टार्टर गिरने का जो कारण होता है 2 मिनट में, 3 मिनट में, सबसे पहले अगर आपके मोटर का बेरिंग या फिर बुश खराब हो तो आपका स्टार्टर गिर जाता है। बेरिंग खराब हो तो स्टार्टर गिरना ही गिरना है, अगर बुश खराब हो तब भी स्टार्टर को गिरना ही गिरना है। ये 2 कारण। तीसरा कारण ये होता है कि आपकी मोटर के पंप की सेटिंग। अगर आपकी मोटर के
पंप के अंदर जो एम्पीयर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर 6-10 का पंप है तो 6 HP की मोटर 10 स्टेज का पंप, तो 10 के 10 एम्पीयर या फिर उसमें से एक भी एम्पीयर अगर घिस के चल रहा हो गार्डर को, तब भी आपका स्टार्टर गिरेगा। तीसरा कारण, आपने एम्पीयर ठीक से सेट नहीं किया है, यानी कि 13 पे सेट किया, वोल्टेज कम आने के बाद आपकी मोटर एम्पीयर 12-13 लेने लगेगी, तो तब भी ये स्टार्टर गिरेगा। चौथा कारण, आपका स्टार्टर अगर ख़राब हो जाए, आपको स्टार्टर को अगर वोल्टेज कम मिल जाए, जो साइड में जो होते हैं क्या बोलते हैं उसको, कॉइल के जो सिरे होते हैं वो साइड में लगे होते हैं, यानी कि 1 नंबर पे और 3 नंबर पे लगे होते हैं। अगर इन सिरों को अगर ठीक से वोल्टेज नहीं आ रहा हो, यानी कि 440 की वोल्टेज की कॉइल है, इधर 150 आ रहा है और इधर 150 आ रहा है, तो तब भी चल जाएगा। लेकिन जैसे आपकी मोटर ऑन हो जाएगी तो तैसे वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाएंगे और स्टार्टर जो है गिरने लगेगा। ये भी एक कारण हो सकता है। और इसके बहुत सारे जो कारण हैं। हाँ, और एक कारण है उसके अंदर, अगर आपकी मोटर का कोई भी एक तार अगर कट गया, तब भी स्टार्टर थोड़ी देर के बाद गिर जाएगा। बस इतना ही दोस्तों। अभी मुझे नहीं समझ में आ गया कि आपको कितना समझ में आ गया। ये तो मेरा डायलॉग है कि मुझे नहीं समझ में आ गया कि आपको कितना समझ में आ गया। कितना अच्छा बोल लेता हूँ ना मैं। तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।